कि आपने तस्वीरों में देखा कि पारस की हालत कितनी गंभीर हो गई है, बुरी तरह से पारस जो है वो घायल कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो लोग हमला किया है, जिन लोगों ने, उनके हाथ में लोहे की रॉड थी, हॉकी थी, जिसके साथ पारस की पिटाई की गई है। पारस की हालत बहुत बुरी हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर पारस के साथ ऐसा क्यों किया गया, कौन लोग थे जिन्होंने पारस पर इस तरह बुरी तरीके से हमला किया है। तो आइए जानते हैं कारण कि क्या कारण है हमला होने का। सर, आज सुबह का टाइम था, 8 बंदे घर पे आए तो उन्होंने गेट खटखटाया। मम्मी गेट पे गए, मम्मी ने पूछा कौन, तो बोलते हैं कि पारस से मिलना है। मम्मी ने जैसे गेट खोला, मम्मी को धक्का मार के सीधा मेरे कमरे में आ गए और मुझे पागलों की तरह मारने लग गए। बहुत मारा। आपने पूछा नहीं क्यों मारे? मैं पूछ रहा था, मैं बोला क्या हुआ सर, मार क्यों रहे हो? उनको बोला पाजी क्या हुआ, क्योंकि सरदार थे 3, बाकी मोने थे। मैं पूछ रहा क्या हुआ सर, बात कर लेते हैं, क्या हुआ, क्या मार क्यों रहे हो? और रुक ही नहीं रहे। एक बंदा वीडियो बना रहा था, बाकी सब मार रहे थे। तो पूछने की कोशिश की थी, मम्मी ने कोशिश की? मम्मी को धक्का मार देते थे जैसी मम्मी पास आती थी। तो उनको मैं बचाने का बहुत कोशिश की। हाँ। बहुत बचाने की कोशिश की बेटा को। मुझे धक्का मार के बाहर निकाल देता था, फिर इसको मारना चालू कर देता था। बड़े बड़े सरिया था, रॉड था उसके हाथ में। वजह नहीं बताया? वजह नहीं बताया। मैं पूछने कौन हो तुम लोग, कौन हो, बताओ कुछ नहीं बता रहा। बस एक बंदा वीडियो बना रहा, बाकी सब मारे जा रहे। सोया हुआ था, सोए पर इसको मारते कुछ कह रहे थे क्या? कुछ नहीं कह रहे थे, बस मारी जा रहा था, कुछ नहीं कह रहे थे। तो कोई कैमरा लगा गली में? कैमरा लगा है, आगे गली में कैमरा लगा हुआ है। तो आगे लगा है घर के अंदर। सुबह सोए हुए थे, ये भी सोया था, मैं भी सोई थी। गेट खड़काया जैसे, मैं पूछ रही हूँ कि कौन है, कहता पारस से मिलना है। मैं जैसे गेट खोली, मैं देखी उनके हाथ में बड़े बड़े रॉड सब था, सरिया सब था लेके आया हुआ। मैं फटाफट गेट बंद की, गेट बंद करने लगी, मुझे धक्का मारा, मैं यहाँ पे गिर गई। यहाँ से सीधा वो लोग दौड़ के सीधा पारस के कमरे में ही घुसा। कोई आस पड़ोस ने बचाने की कोशिश नहीं की? आस पड़ोस वाले सबको मैं शोर मचाई कि कौन आया, मेरे घर आया। सब निकले गेट खोल के। और जैसे मैं पारस को बचाने के लिए अंदर घुसी, आस पड़ोस वाले आने लगे, तो उन लोगों को भी बोला गया कि कोई भी अंदर नहीं जाना, हम लोग हथियार लेके आए हैं, जो भी अंदर आएगा उसको मार देंगे, ऐसा बोला आस पड़ोस वालों को। कहाँ पे चोट लगी? चोट पूरे शरीर में लगा मेरा बेटा को। पूरे शरीर में चोट लगा। एक लड़के का मेरे को लग रहा है इसमें नाम, जिसका नाम था क्या नाम था, डाकू मिलन करके। उसने मुझे धमकी दी थी पहले, 2-3 दिन पहले। वो भी यूट्यूबर है, उसके सब्सक्राइबर 4 से 5 हज़ार हैं। तो हमारी रेस चल रही थी, इंडिया के टॉप में बैठा था ना मैं, तो वो भी खरीद के ऊपर आ गया था मुझे हराने के लिए। तो मैंने उसको बोला भाई ये गलत तरीके से कर रहा है तू, है ना, सही तरीके से ऊपर आ तो बात भी है। वो बात उसको चिढ़ गई। उसके बाद फिर उसने मुझे फालतू गालियाँ देने लग गया। तो फिर फालतू गालियाँ देने लग गया तो मैंने उसे बोला अगर तू सही है तो तू प्रूफ कर दे, प्रूफ्स अपलोड कर दे सारे, है ना। उसने कोई प्रूफ अपलोड किया, उसने धमकी दी तुझे घर से उठवा देंगे। मेरा लिंक बहुत आगे तक है। कहाँ का था? पता नहीं सर कहाँ का है। यही पास का ही होगा, तभी तो वो आया। पता नहीं सर, मैं नहीं जानता उसे। तो पुलिस वाले में रिपोर्ट की आपने? हाँ जी। रिपोर्ट में क्या है, क्या कहा? उन्होंने कहा हम तहकीकात करेंगे। एक बार आए वो सीसीटीवी चेक करने, उसके बाद उन्होंने बोला कि हम करते हैं, कुछ करते, बस यही बोल रहे हैं। पर्चा लगा दिए, हमारे सामने नहीं आए थे, हम लोग हॉस्पिटल में थे। तो गली वालों ने बोला कि तहकीकात करके गए हैं। जब मैं हॉस्पिटल से आई तो चौकी में गई, जो उनका पर्ची देना था वहाँ सिविल वालों ने दिया था बना के, वो जमा कराना था। जमा कराए, उनसे बोले हम कि आगे कोई कार्रवाई कीजिए, तो बोला कि मैं करता हूँ, बस और कुछ भी नहीं। बस हमें इंसाफ चाहिए। हाँ, नंबर है, जो नंबर से मैसेज फोन आता था, धमकी देता था, वो नंबर भी है। हाँ जी। तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं, कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अभी तक तो कोई कुछ नहीं किया। अभी तक कोई कुछ नहीं किया। एक बारी गली से पूछ के गए हैं, दोबारा कोई
सिविल में भी पर्चा हुआ और सीएमसी में भी हुआ। हाँ जी, सिविल में पर्चा हुआ, फिर सीएमसी हम लेके गए इसको। उन्होंने क्या बताया कितना खर्चा है? खर्चा तो बहुत बताए, हमारे पास अभी बजट नहीं था, इसलिए बेटा को घर ले आए। हमारा कौन है कमाने वाला? कोई नहीं है, एक ही बेटा है मेरा। इनकी जो वीडियो वायरल हुई थी, जो पहले आपको पता ही है कि इतना कुछ हो चुका है, और फिर ये चीजें हुई हैं, तो क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहूंगी कि हमारे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, बिना कसूरों का क्यों हो रहा है? कौन दुश्मन बना हुआ है मेरा? पहले भी आपका काफी खर्चा हुआ था। पहले भी बहुत खर्चा हुआ, बहुत ऋण कर्जा हमारे सिर पे चढ़ गया, रोटी भी बहुत मुश्किल से घर में खा रहे हैं। कौन दुश्मन लगा हुआ है? सरकार से हाथ जोड़कर विनती है, अभी हमारा बेटा का कोई हल करे, कोई इनका इंसाफ करे। बस सरकार से ही कहते हैं, वो लोग कौन था और क्यों आया, उनके वहां तक तह तक पहुंचे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मोदी सरकार से भी हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं, केजरीवाल से भी हाथ जोड़कर विनती करते हैं, सारे पंजाब पुलिस से भी हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि बार बार पारस के साथ ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? पहले भी घर पे बंदे आए थे, पारस घर पर नहीं मिला, ईश्वरी बंदा आया घर पर, पारस घर पर मिला। रो मत कोई। क्यों मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? अगर हम 2 रोटी सुकून का खाते हैं तो लोग क्यों नहीं जीने दे रहे हमें? क्यों नहीं जीने दे रहे? रो मत, रो मत। कभी किसी का हम बुरा नहीं किए, मेरा बेटा कभी किसी को एक गाली तक नहीं निकालता है। लोग माँ बहन का गाली देते हैं, इतना मेरा बच्चा कुछ नहीं कहता है। मेरे साथ इंसाफ चाहिए, होना चाहिए बस मेरे बच्चों के साथ इंसाफ। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो गया मैं भी नहीं बचूंगी। पहले भी जो खर्चा हुआ था वो कंट्रोल में आ गया था कि अभी नहीं हुआ कुछ भी कंट्रोल में। कर्जा बहुत सिर पर चढ़ा है, सारे रिश्तेदारों से ले लेके अपना घर चला रही हूँ। कौन सी चौकी में आपने कंप्लेंट लिखाई? जनकपुरी चौकी में। जनकपुरी चौकी में? हाँ और जी। कोई कहाँ पे लिखाई? एएसआई था, क्या नाम था उसका? ये नहीं पता ऐसा ही था कि नहीं। सुबह जब लिखा तो कोई तो नहीं था वहाँ पे, 2 लोग थे, नहीं जानते वो कौन थे। तो पर्चा कटा के आपने पर्चा अपने पास रख लिया कि कैसे? पर्चा उन्होंने लिख लिया, मुझे कुछ दिया नहीं है। जब वो हॉस्पिटल का पर्ची मिला था ना, तो वो जमा कराना था वहाँ पर। सिविल वालों ने भी लिया, सीएमसी वालों ने भी लिया है पर्चा, सिविल वालों ने भी लिया है, बोला कि थाना में जमा करा देना। नहीं, उसमें क्या है, रिपोर्ट में क्या क्या है, कहाँ कहाँ फ्रैक्चर हुआ है, कैसे? फ्रैक्चर हुआ, नाक का पूरा हड्डी टूटा हुआ है, पूरा चुकना चूर बोला हो गया है। हाथ का हड्डी टूटा हुआ है, पैर में भी फ्रैक्चर हुआ है, और हमें प्लास्टर वगैरह भी, ऑपरेशन वगैरह भी डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ऐसे ठीक नहीं होगा। जो रूम वगैरह लगाया, क्यों लगाया? ब्लड बंद नहीं हो रहा था, नाक पूरी तरह से फाड़ दिया है, पूरा नाक फटा, टाँका लगा हुआ, सिलाई हुआ, नहीं खुल रही है, आंखें भी नहीं खुल रही है। तो क्या बहुत मारा है, बहुत मारा है। क्या कहना चाहोगे? जो हमें इंसाफ चाहिए। आपको पता ही है कि उनको क्या कहना हाँ जी, हमें इंसाफ चाहिए। जिन्होंने हमें मारा है, मेरी ऐसी हालत की है, क्यों किया है? कसूर क्या था? हाँ जी। गलती क्या किया है? मैंने क्या गलती अगर की? ये कुछ गलत बोला है, नाजायज किया है, तो हमें प्रूफ दे कि क्या किया है, कौन आया, क्यों मारा। हमें इंसाफ चाहिए। वो बंदा कौन था? हम जनता से, सरकार से, सबसे ही अपील करना चाहते हैं कि वो लोग कौन था, हम जानते नहीं है उसको, कौन था और क्यों मारा, क्यों घर पर आके हमला किया, सीधे मर्डर अटैक किया।